जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए, इस समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ अपनी आशीषें लेकर खड़ा है। हम अपना, जैसे वचन में लिखा है, मुंह पसारें, अपने हाथ फैलाएं, उससे मांगें विश्वास के साथ, और परमेश्वर हमें सब आशीषें बहुतायत के साथ देने के लिए आज भी हमारे साथ है। एक आशीष जो आज शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हमें हमेशा मसीह में बने रहना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज अबाइड इन क्राइस्ट। ये मसीह को जानने या प्राप्त करने के बाद हमारा प्रतिदिन का, हमेशा का एक एक्सरसाइज है कि हम मसीह में बने रहें। तभी ये आशीषें हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती रहती हैं। इस बात के लिए यूहन्ना का 15वां अध्याय बहुत ही फेमस है, जिसको हमें इस बात की शिक्षा के लिए हमेशा पढ़ते हैं। और मसीह 15 के यूहन्ना 15 के 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु में बने रहने से हमारी आत्मिक फलवंतता है, आत्मिक उन्नति है, आत्मिक तरक्की है। और इस वचन को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारी भौतिक आशीषें भी मसीह में बने रहने से है। दोनों तरह की आशीष है, आत्मिक और भौतिक। जो कुछ भी हम मांगते हैं प्रार्थना से, यदि हम मसीह में बने रहते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी प्रभावशाली हो जाती हैं। हमारा विश्वास भी एक कार्यकारी, काम करने वाला विश्वास कहलाता है। और परमेश्वर से हमारी हर एक आशीष हमको प्राप्त होना और भी संभव हो जाता है। यूहन्ना 15 के 7 से यह स्पष्ट होता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब हमारी प्रार्थना भी मसीह में बने रहने से सुनी जाएगी। मसीह में बने रहने से हमारी रोज का बोझ, रोज की प्रार्थना, और फिर ये भी कि चाहो जो मांगो, चाहो जो भी। चाहो का मतलब यहां पर भी उसमें कोई सूची पर बैन नहीं है कि ये इतना मांगना है, इतना ज्यादा नहीं मांगना। केवल सावधानी इस बात की है कि हम प्रभु की मर्जी से बाहर न चले जाएं। अर्थात ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई आशीष प्रभु से न मांगे जो हमारे ही पैर पर गिर कर हमें नष्ट कर दिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली, अपने विनाश वाली, अपनी घमंड वाली, या अपने आप को गिराने वाली, परमेश्वर की महिमा को नीचे दिखाने वाली, परमेश्वर की बदनामी करने वाली ऐसी कोई आशीष हम उससे न मांगे। या ऐसी कोई आशीष न मांगे जिससे हम घमंड में फूल कर लोगों को तुच्छ समझने लगे, परमेश्वर को भी भूल बैठे वैसे। इसलिए केवल इतनी सावधानी हमें जरूर बरतनी है। जब लिखा है चाहो जो मांगो, तो ये नकारात्मक जाकर के नहीं मांगना है, केवल सकारात्मक, जो पॉजिटिव हैं, जो चीजें हमारे काम की हैं, जो चीजें हमारे लाभ की हैं, जो चीजें हमारे लिए उचित हैं, जरूरी हैं, हमारे जीवन को आसान बनाने की हैं, केवल उन्हीं चीजों को परमेश्वर से मांगने का है। तो ऐसी कोई चीज हम परमेश्वर से न मांग बैठें जिससे हमारी नहीं, शैतान के काम की बढ़ती होती है, उसकी वाहवाही, और हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठे कि मैंने, फिर कहें कि मैंने ये चीज मांगी क्यों थी प्रभु से। ये चीज कई बार हम कहते हैं कि ये क्यों लेकर के आए हो, ये चीज क्यों खरीद कर लाए हो। बच्चे बिगड़ेंगे, मतलब टीवी के लिए भी कहेंगे, बच्चा तुम्हारा फेल हो गया, टीवी देख देख करके ये पढ़ाई सारी भूल गया, ये पढ़ता लिखता नहीं है, तो टीवी हानिकारक हो गया। आजकल मोबाइल है, बच्चों को बहुत जल्दी मोबाइल मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल अच्छा है, उसमें दुनिया भर की जानकारी। कई बच्चे मोबाइल से अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन कईयों के लिए वही मोबाइल जो है उनकी पढ़ाई को पूरी तरह से डब्बे में
डालने का कारण बन जाता है। तो आशीषें अच्छी और बुरी कब बनती हैं? जब हम उनके इस्तेमाल को नकारात्मक ले जाते हैं, अपने को हानि पहुंचाने के लिए और अपनी उन्नति को रोक देने के लिए उनके ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। या दूसरी जगह हम उनको पाने के बाद घमंडी हो जाते हैं, देखो मेरे पास मोबाइल है, देखो मेरे पास गाड़ी है, देखो मेरे पास बंगला है, प्रभु ने दिया है। और हम दूसरों को नीचे दिखाने के लिए उन चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम्हारे पास क्या है? इतना सस्ती चीज है तुम्हारे पास, तो हम दूसरों को नीचे दिखाने के लिए। तो इस तरह की रुकावटें भी हमें परमेश्वर की आशीषों के सहारे पैदा नहीं करनी चाहिए। वो हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट बन जाती हैं। तो कई बार प्रभु से पाई हुई आशीषें भी हमारी आत्मिक उन्नति का रुकावट बन सकती हैं, पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए हानि का कारण बन सकती हैं। और उन्हें पाने के बाद हम यदि आत्मिकता से बाहर निकलकर भौतिकवादी और उसके भौतिकता में उसका आकलन करने लगे, दूसरों के साथ बराबरी करके अपने आप को ऊंचा दिखाने लगे, तो भी ये इसलिए भी परमेश्वर तो जानता है कि अगर ये चीज मैं तुझे दूंगा तो तेरे स्वभाव में क्या फर्क आएगा। कई बार वो उसके प्यार के कारण, क्योंकि वो आपको, आपकी आत्मिकता को गिराना नहीं चाहता, गिरते हुए देखना नहीं चाहता, आपको खोना नहीं चाहता कि आप एक ऐसी चीज मांग लें और उसके इस्तेमाल करने से आप जो है पूरे परिवार के लिए आंसुओं का कारण बन जाएं। परमेश्वर का प्यार ये चाहता कि नहीं। तो कई लोग कहते हैं हम तो इतने साल से प्रभु से ये चीज मांगते चले आ रहे हैं, मांगते चले आ रहे हैं, प्रभु नहीं दे रहा, प्रभु की मर्जी नहीं। वो इसीलिए है कि परमेश्वर जानता है कि इस चीज के आपके पास आने से आपको, आपके परिवार को क्या हानि होने वाली है, आप क्या करने वाले, कौन सी गलती करने वाले हैं, कौन सा घमंड करने वाले हैं और मुझसे दूर हो जाने वाले हैं। तो परमेश्वर कई बार ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर का हमारे लिए प्यार है, इसलिए प्रभु ऐसा करते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि मसीह में बने रहने से हम, जैसे नया जीवन हमने मसीह में आकर पाया है, तो हम मसीह में बने रहेंगे। We must continue to abide in Christ, continue to be in Christ, continue to represent Christ through our lives। अपने जीवन से मसीह को प्रकट करते रहने के लिए, मसीह में बने रहने के, उसके वचन में बने रहकर हम ऐसा कर सकते हैं। तो नयापन जो मसीह में आकर हमको मिला है, वो हम कैसे दूसरों को प्रकट कर सकते हैं? जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, अर्थात उसके वचन के अनुसार अपना जीवन प्रकट करते रहेंगे, ढालते रहेंगे, उसमें जो कहा गया है वो हमारे जीवन से लोगों को दिखता रहे। लोग बाइबल को मतलब देवनागरी लिपि में नहीं, जिस लिपि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है स्वरूप में, उस स्वरूप की लिपि में देखें। हाँ, उस स्वरूप में हमारे काम दिखने चाहिए, हमारा व्यवहार दिखना चाहिए, हमारी बातें एक स्वरूप में दिखनी चाहिए, इमेज में दिख रहे। कुछ जैसे चाइनीज भाषा कुछ इमेजेस के भाषा हुआ करती थी पहले, अभी भी शायद कुछ शब्दों के लिए, अक्षरों के लिए इमेज का इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। जैसे हमारे अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में हर पार्टी को एक इमेज मिलती है, चुनाव का चिन्ह मिलता है। तो कई अनपढ़ लोग जो हैं केवल चिन्ह समझते हैं कि ये फलाने का चिन्ह है, उस चिन्ह को देखकर उनका नाम नहीं जानते, वो ये उनका नाम कैसे लिखा है, क्योंकि वो अनपढ़ है। लेकिन चुनाव का चिन्ह देखकर वो समझ जाते हैं इस पर हमें ठप्पा लगाना है। परमेश्वर ने हमको, समझ लीजिए कि ऐसे जगत के लिए जो आत्मिक रूप से अनपढ़ हैं, एक इमेज बनाया है, परमेश्वर के प्यार की इमेज, उसके उद्धार की इमेज, उसके अच्छे व्यवहार की इमेज। तो हमको देख करके लोग हाँ, ये ऐसा होता है परमेश्वर, हाँ ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है परमेश्वर का उद्धार। तो हमारी इमेज हमारे व्यवहार से लोगों को दिखाई देती है, हमारी बोलचाल से भी दिखाई देती है, हमारे जो काम हैं वो हमारी इमेज बनकर
लोगों को परमेश्वर की इमेज दिखाने में मदद करते हैं। तो हम एक नए जीवन के नए स्वरूप में, नई सृष्टि हैं। ये जब कहा गया तो ये नई सृष्टि का स्वरूप क्या है, इसे एक पढ़ा लिखा तो पढ़ ही सकता है, अनपढ़ भी इसे पढ़ सकता है। तो हम मसीह में बने रह करके इस नए जीवन को, इस धार्मिकता को इस प्रकार से प्रकट करते हैं। धार्मिकता में भी हम तभी बने रहते हैं जब हम मसीह में, उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में, उसके पालन करने से बने रहते हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ है और वो हमारे जीवन को अपनी स्वर्ग की सारी आशीषों से अपनी ही तरफ से भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो परमेश्वर को रोके और कहे कि भाई इसे आशीष देने की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या उतने मैच्योर हैं कि जो मांग रहे हैं उसे हम पा सकें या हैंडल कर सकें? एक बच्चा, छोटा बच्चा है जो केवल एक छोटी सी साइकिल चला सकता है। अगर वो कहे नहीं मैं भी मोटरसाइकिल लूंगा पापा, मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए, कई बार छोटे बच्चे जिद करते, क्या वो इतना मैच्योर है कि वो एक मोटरसाइकिल को हैंडल कर सके, चला सके? तो इसलिए उसको छोटी, वो भी एक ट्राई साइकिल दिलाएंगे ताकि वो उसको हैंडल कर सके। तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी फिजिकल जो योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उनको भी ध्यान में रखना है कि हम क्या मांग रहे हैं और क्या मैं उसे हैंडल कर सकेंगे। तो परमेश्वर भौतिक आशीषों में हमें इस तरह से सारी बातों को देख करके आशीष देते हैं कि, और फिर ठीक है, आपने बचपन में मोटरसाइकिल मांगी, जब बड़े हुए, आपने कॉलेज पास किया, आप देश के कानून के अनुसार भी आप अलाउड हैं कि आप एक गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकते हैं, तभी आपको पेरेंट्स दिलाएंगे। हाँ, हो सकता है उससे पहले आप सीख भी जाएं, लेकिन आपको सड़क पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि देश के कानून के अनुसार ये उचित नहीं है। तो इस तरह से माता पिता भी अपने बच्चों की योग्यता देखते हैं, उनकी क्षमता को देखते हैं और उनकी समझ को भी देखते हैं कि इस समय कौन सी आशीष या चीज उन्हें देनी चाहिए। परमेश्वर हमें इस तरह से हमारी उपयोगिता भी देखते हैं, हमारी क्षमताओं को भी देखते हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस को भी देखते हैं कि हम जो मांग रहे हैं क्या परमेश्वर की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो हमारी हानि का कारण बन जाएगी, या हमारे नुकसान के लिए, परिवार के नुकसान के लिए कारण बन सकती है, या हमारे घमंड का कोई आधार बन सकती है, या हमें प्रभु से दूर ले जा सकती है। तो इस तरह से परमेश्वर इन चीज़ों को सोचते हैं और फिर भी कई लोग पा लेते हैं और पहले तो प्रॉमिस करते हैं कि हम प्रभु आपसे चिपके रहेंगे, आपकी आराधना करते रहेंगे। जैसे वो कहानी बताई जाती है महिला की कि जिसने प्रभु से बहुत चीज़ें मांगी और मुझे ये चीज़ें आप देंगे तो मैं प्रतिदिन या हर आराधना के दिन आपके भवन में आऊंगी, आपकी आराधना करूंगी। जैसे ही उसको आशीषें मिलने लगी, वो उनकी रखवाली में हर संडे गोल होने लगी, उनकी रखवाली करने के लिए घर बैठी हैं। तो प्रभु आपकी आशीषों ने मुझे रोक लिया। उसने ठीक है, हम सब हटा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगी। तो हम मांगते जो हैं उनके कारण भी हमें परमेश्वर से और ज्यादा प्यार होना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि वो चीजें हमें परमेश्वर के प्यार से पीछे हटा लेती हैं, आराधना से पीछे हटा लेती हैं, प्रार्थना से और कमजोर कर देती हैं। अब क्या चाहिए, अब क्या मांगना, सब कुछ तो मिल गया है। तो जरूरी प्रार्थना मांगने तक ही नहीं होती है, प्रार्थना आराधना का एक हिस्सा है, परमेश्वर की प्रशंसा का हिस्सा है। वो कहाँ है और भक्ति कहाँ चली गई? परमेश्वर को समय देना हम भूल जाते हैं, भूलते ही नहीं बल्कि इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास समय बचता ही नहीं है। सो प्रियो, आज के संदेश के माध्यम से, मनन के माध्यम से थोड़ा हम मसीह में बने रहें, प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ने, मनन करने और अपने जीवन पर उसे लागू करने की हमारी प्रैक्टिस जारी रहे। केवल आशीषें पाने का ही उद्देश्य नहीं है कि हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं और उसमें बने रहते हैं, क्योंकि हमने मसीह को ग्रहण किया है, इसलिए मसीह में हमें बने रहना है।
और जब तक इस संसार में हमें ये प्रयत्न करना है, और जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे तो वहां हमें रोकने वाली कोई वस्तु नहीं होगी। इस प्रकार मसीह से अलग करने वाली कोई ताकतें ऐसा प्रयास भी नहीं करेंगी। लेकिन अभी इस संसार में ऐसी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करना चाहती हैं। कई बार हमारी अपनी ही आशीषें हमें मसीह के प्रेम से अलग कर देती हैं। हमने जो मांगा वही चीज हमें दूर लेकर चली गई। सो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें हमारी पहली जरूरत है मसीह में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना, मसीह के लिए हमारा प्यार बढ़ते रहना है, उसके वचन की भूख बढ़ती रहनी चाहिए, उसकी संगति की चाहत बढ़ती जानी चाहिए, और परमेश्वर की महिमा करने का हमारा प्रतिदिन का कार्य, हमारी गवाही भी बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र संदेश के लिए जो आपकी तरफ से प्रभु भेजा गया है हम में से हर एक के लिए, कि आप चाहते हैं हम आप में बने रहें। जिसने भी आप पर विश्वास किया है आपके वचन पे हमेशा बने रहें, बढ़ते जाएं, और हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो, हमारा धार्मिक जीवन भी परमेश्वर हमेशा आपके ग्रहण योग्य रहे प्रभु जी। और हम जो कुछ भी मांगते हैं आप देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपकी सारी आशीषें हमें आपके सम्मुख और भी नम्र और दीन बनाए, आपके समीप और अधिक लेकर के आए, और इन आशीषों का इस्तेमाल हम आपकी महिमा के लिए कर सके प्रभु जी। कोई भी ऐसी आशीष हमें न दें परमेश्वर जो हमें आपके प्रेम से अलग करती हो, जो आपकी संगति से दूर ले जाती हो, जो हमारे परिवार को प्रभु किसी और व्यवहार के लिए तैयार करती हो। बल्कि सारी आशीषें आपकी महिमा का, आपकी स्तुति का, आपसे और अधिक प्रेम करने का साधन बने, कारण बने। हमारी हर एक प्रार्थना को सुने, और जो कुछ हम मांगते हैं प्रभु आप सब स्वर्ग से सारी आशीषें हमें देते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक रुकावट को दूर करें। मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों को, उनके परिवारों को वे सारी आशीषें प्रदान कर प्रभु जी वो मांगते हैं। यदि ऐसी कोई बात है जो इन आशीषों को पाने के बाद उन्हें आपके प्रेम से अलग करने वाली है, तो उन चीजों को उनके जीवन से दूर करें, उन्हें शिक्षा दें, पहले तैयार करें परमेश्वर, कि वे आपके साथ मिलकर आप में ही अपने जीवन की आखिरी सांस तक बने रहने वाले बने। हमारी सहायता कर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू।